अध्याय 142 फिर से साइन एंड ट्रिगर। ये श्वान कॉल सुनकर तुरंत अवाक रह गया। क्या उसके माता पिता वास्तव में वापस आ रहे थे? बहन, मैं समझ गया, मैं अभी वापस जाऊंगा। फिर ये श्वान ने फोन काट दिया। लियू जोंगलिन ने ये श्वान की बात सुनी और इंतजार करने के लिए एक तरफ हट गया। ये श्वान ने उसकी ओर देखा। मुझे शायद अब वापस जाना होगा। ठीक है चेयरमैन। ये लियू जोंगलिन अभी भी घबराया हुआ था। आखिरकार वो नहीं जानता था कि चेयरमैन ये उसके काम से संतुष्ट थे या नहीं। ये श्वान ने लियू जोंगलिन की ओर देखा। मुझे अभी भी बहुत भरोसा है कि जिनलिंग शाखा आपके हाथों में सुरक्षित है। इसके साथ ही ये श्वान और लियू यानरान चले गए। उन्होंने पूरी गति से गाड़ी चलाई। घर वापस उसने दरवाजा खोला। तुरंत अंदर से चिंता की आवाजें आईं। क्या तुम लोग घर पर ठीक हो? जियाओ श्वान कहाँ है? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सामने खड़ी ये चान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, माँ, आप वापस आ गए। फिर ये श्वान ने अपने माता पिता की ओर देखा और आगे बढ़ा। ये हुंगलियांग ने सामने खड़े ये श्वान को देखा और तुरंत उसे गोद में उठा लिया। क्या तुम खेलने बाहर गए थे? नहीं, मैं कुछ काम से बाहर गया था। इन शब्दों ने सभी की आंखें चौड़ी कर दीं। फिर वे हंसे बिना नहीं रह सके। ये हुंगलियांग भी जोर से हंसे। उसकी माँ भी हंसी बिना नहीं रह सकी। एक 8 या 9 साल का बच्चा गंभीरता से अभिनय कर रहा था और कह रहा था कि वो कुछ काम से बाहर गया था। उस पर कौन विश्वास करेगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गंभीर मामलों में व्यस्त रहना अच्छी बात है। ये बुरा नहीं है कि मेरा बेटा अब ऐसा है। भविष्य में तियानशुआन निगम अभी भी तुम पर निर्भर करेगा, ये हुंगलियांग ने जोर से कहा। फिर उसने ये श्वान और अपनी बेटियों को प्यार भरी नजरों से देखा। हालांकि ये हुंगलियांग को कुछ याद आया और उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने बगल में खड़ी ये चान की ओर देखा और पूछा, छोटी चान, तुम्हारी बड़ी बहन कब वापस आ रही है? बड़ी बहन को जल्द ही काम से छुट्टी मिल जानी चाहिए, ये चान ने कहा। उसने भी कुछ सोचा और उसके चेहरे के भाव जम गए। ये हुंगलियांग ने ये शपनी भूमि की ओर देखा और फिर से मुस्कुराया, जैसे वो ये शपनी भूमि का बहला रहा हो। जियाओ शॉन, पहले ऊपर जाकर खेलो। मैं बाद में तुम्हारी बहनों के साथ कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है? ये श्वान ने सिर हिलाया और ऊपर चला गया। कुछ देर बाद बहनें एक एक करके वापस आ गईं। नीचे से आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन ये हुंगलियांग ने उनकी ओर देखा और उन्हें धीरे बोलने का इशारा किया ताकि ऊपर बैठा ये श्वान उन्हें सुन न सके। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये श्वान के शरीर के मजबूत होने के बाद उसकी सुनने की क्षमता असाधारण थी। भले ही वे फुसफुसाते, वो दरवाजे से हर शब्द सुन लेता। नीचे दूसरी बहन ये यिंग ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, मुख्य ये परिवार बहुत बड़ा गुंडा है। उन्हें हमारी बड़ी बहन की शादी उस लेई परिवार में करवाने का क्या अधिकार है? ऐसा नहीं है कि उनके प्रत्यक्ष वंशजों में कोई महिला नहीं है। वे शादी क्यों नहीं करते? इसके अलावा हमारे संपार्श्विक रिश्तेदारों को तियानजिंग में मुख्य परिवार की सुरक्षा नहीं मिली है। पिछली बार जब ये हाई आया था तो वो बहुत अभिमानी था। वो किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था? तीसरी बहन भी वैसी ही थी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ये सही है पिताजी, वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? चौथी बहन ये चान ने भी अपने पिता की ओर देखा। आखिरकार उनके परिवार में उनके पिता का अंतिम निर्णय होता था। ये हुंगलियांग ने आह भरी। मुख्य ये परिवार को तियानजिंग में एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है। उनके सभी क्षेत्रों में संबंध और प्रभाव हैं। ये सच है कि हमें उनसे सुरक्षा नहीं मिली है, लेकिन अगर हम उनका विरोध करते हैं तो न केवल तियानशुआन निगम को नुकसान होगा, बल्कि विभिन्न उद्योगों में आपकी उपलब्धियां भी ये परिवार द्वारा मिटा दी जा सकती हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है? ये हुंगलियांग के शब्दों ने उनके सामने खड़े सभी लोगों को चुप करा दिया। फिर भी हम अपनी बड़ी बहन को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दे सकते। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बहन ये यिंग आमतौर पर कोमल और कमजोर दिखती थी, लेकिन अब वो असामान्य रूप से मजबूत थी। मुझे विश्वास नहीं है कि मुख्य ये परिवार मेरे परिणामों को समतल कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा मैं सभी को विदेश में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने के लिए ले जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं है कि वे विदेशों में स्थिति को संभाल सकते हैं। बिल्कुल, ये सही है पिताजी। एक के बाद एक आवाजें आईं, लेकिन उनकी बड़ी बहन ये वान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पिता की ओर देखा। फिर उसने ये हुंगलियांग को उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं वास्तव में समझौता कर लूंगा? तियानजिंग ये परिवार शक्तिशाली है, लेकिन हमारा तियानशुआन निगम भी कोई मामूली चीज नहीं है।
अगर हम वास्तव में कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं। अगर हम पास नहीं हो सके तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा। ये शब्द बस उत्साहवर्धक थे। उनकी बड़ी बहन का चेहरा भी आंसुओं से भर गया। पिताजी, ठीक है, पहले सोने जाओ, तुम्हें कल काम करना है, इसे मुझ पर छोड़ दो। ये होंगलियांग ने उनके सिर थपथपाए और उन्हें ऊपर जाते हुए देखा। फिर उसने गहरी आह भरी। बगल में ये श्वान की माँ सन जियोकिन ने कहा, मुख्य परिवार वास्तव में बहुत आगे बढ़ गया है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या मुख्य परिवार ने अगले महीने बूढ़े स्वामी के जन्मदिन पर इस पर चर्चा करने के लिए नहीं कहा था? उस स्थिति में मैं स्वाभाविक रूप से इसके लिए लड़ूंगा। अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम केवल मुख्य परिवार से लड़ सकते हैं, ये होंगलियांग ने कहा। उस समय इन बच्चों के लिए मुश्किल होगा। हमें वास्तव में विदेश जाना पड़ सकता है। हमें अब अपनी ताकतों को एकजुट करना होगा, ये होंगलियांग ने आह भरी। इस बार विदेशी निवेश अच्छा नहीं चल रहा है। हमें जल्दबाजी करनी होगी और कुछ धन वापस लाना होगा। सन जियोकिन कुछ देर के लिए चुप रही। हमारी सारी धनराशि अब कुछ रियल एस्टेट फंडों में है। उन्हें निकालना आसान नहीं है। हम केवल इंतजार और देख सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। ये कहने के बाद वे दोनों धोने चले गए। इस बीच ये स्वान एक तकिया लेकर ये वान के कमरे में गया। बड़ी बहन, क्या तुम सो रही हो? छोटा भाई, ये वान ने ये श्वान की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आओ आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। क्या बात है, तुम लोग अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, ये श्वान ने जानबूझकर पूछा। ठीक है, तुम्हें कैसे लग सकता है कि हम बुरे मूड में हैं? ये वान ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे लड़के, क्या तुम हमारी चिंता कर रहे हो? तुम्हारी सभी बहनें बहुत शक्तिशाली हैं, तुम हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे ही उसने बात की, ये वान ने ये श्वान के माथे पर उंगली मारी। अगले ही पल एक हल्की स्क्रीन पॉपअप हुई। पता चला कि होस्ट को साइन इन करने का अवसर मिला है। क्या आप तुरंत साइन इन करना चाहते हैं? उसने साइन इन किया। कहानी जारी रहेगी।